सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी जो हमारा सब टॉपिक है वो है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। मोलर मास हमारा है 180 ग्राम पर मोल और 250 ग्राम वाटर है। तो 250 ग्राम वाटर में 60 ग्राम ग्लूकोज है, तो एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है। तो के एफ ऑफ वाटर दिया है, के एफ ऑफ वाटर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बिलियोस्कोपिक होता है, एक क्रायोस्कोपिक होता है। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2018 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो फार्मूला होता है उसमें एक वेरिएबल कभी हमें मोलर मास पूछ लेता है, कभी गिवन मास पूछ लेता है सॉल्यूट का क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर क्वेश्चंस जो होंगे इस टाइप के उसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया और टू फाइंड, ये सब आप लिख सकते हैं। चाहे तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कितना लिखना है नहीं लिखना है। पर मैंने यहाँ लिखा है गिवन, मोलर मास को मैंने M2 माना है। ठीक है, यहाँ पर जनरली सॉल्यूट को M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को 1 से। लेकिन अगर आप कोई और नोटेशन यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 बात का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप शो करें कि आपका नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो आप लिखें। और दूसरी बात, पूरे क्वेश्चन में आप उसी नोटेशन को यूज़ करें, उस नोटेशन को चेंज ना करें, है ना। तो मास ऑफ ग्लूकोज हमारा इतना हो गया M2 60 ग्राम, मोलर मास मतलब कैपिटल M2 180, मास ऑफ वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया है तो 250 ग्राम, तो 1 यहाँ वाटर है। और के एफ ऑफ वाटर हमारा क्या है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको TF से रिप्रेजेंट किया है, बॉइलिंग पॉइंट को TB से रिप्रेजेंट करते थे। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन की तरह जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा। मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो हमारा कांस्टेंट KF आ जाएगा। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, देखिए यहाँ पर M2 नहीं, यहाँ पर M1 होगा ना, यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है, तो आप जो रिप्रेजेंटेशन करें उस चीज़ को लेके आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो सकता है, तो यहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर M1 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी M1 होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किए, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी गिवन से, है ना। यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, पर ध्यान देना है 250 है। तो हमारा डिप्रेशन मतलब जो हमारा चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, जो डिप्रेशन हुआ वो कितना है 2.47 केल्विन का। अब T0F क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जैसे T0 भी होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो कितना होता है 273.15 केल्विन। ये दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो हमारा डिप्रेशन हुआ है तो इससे घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल TF क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। वहाँ क्या था, तो वहाँ था TB माइनस T0 भी, क्योंकि TB बड़ा था। यहाँ पर T0F बड़ा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये आपका T0F माइनस आपका डेल TF। ठीक है, तो 2.73 आपका प्योर था, उसके बाद 2.47 डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, घटा। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या है, वो आया 217.68। डिप्रेशन है तो कम ही आएगा। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 270.68 केल्विन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 dissolved in 80.2 gram of water. Given KF of water is equal to 1.86 Kelvin per mole, है ना। तो यहाँ सॉरी पर मोलल, है ना, ये मोलल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 के एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ से आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का। 2010 में 2 मार्क्स का आया था। सिमिलर क्वेश्चन है 70 जो हमने अभी 69 किया। तो उसमें जो आपका डेल TF आ जाएगा वो इतना आ जाएगा 0.0669 के। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.07 के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है ना। तो हम लोग अप्रॉक्स आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका जो आएगा वो आएगा 272.933, क्योंकि वाटर का क्या होता है 273.15,
उसमें से जब आप घटाइएगा तो आपका आएगा 272.933 केल्विन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। यहाँ पर KF हमारा दिया हुआ है 5.12, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार मैंने लिख दिया, तो 5.12 केल्विन kg पर मोल। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो चेंज हो गया, बेंजीन हो गया वाटर की जगह। अब बेंजीन का KF दिया है तो उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 2 मार्क्स का आया था। इसको एक बार ट्राई करिएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, मोलैलिटी जो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में देखा था। ये देखिए, ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर kg है और ग्राम में दिया हुआ था, तो यहाँ 1000 से मतलब डिवाइड किया तो 1000 ऊपर आ गया, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला बन जाता है। तो ये ग्राम और 1000 तो kg हो गया, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास kg में होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, M2 सॉल्यूट है और M1 सॉल्वेंट, तो यहाँ देखिए M1 है, ये सही है, ऊपर M2 है, ठीक है। इसको यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा M2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम, जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा। अब बोर्ड में आप गिवन, टू फाइंड और स्टेप वाइज लिखिएगा। वी नो दैट डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, उसके बाद डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फिर M को N2/M1 ऐसे करके लिखा। आप चाहें तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, है ना। ये थोड़ा मतलब डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमें लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्टेप्स इसमें बढ़ेंगे। पर इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।